हेलो स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है इसमें हम 12th क्लास की ज्योग्राफी के इंडियन मैप्स को कवर करेंगे। तो बेसिकली मैप पे जाने से पहले एक आपको एक खास बात बता दूं कि हर एक जानकारी को आपको पहले थ्योरी के रूप में देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर एक स्टेट की कोई ना कोई रेलेवेंस है और ख़ास तौर पर इंडियन ज्योग्राफी के रेफरेंस में, जहाँ पर आप क्या करते हो हर स्टेट को अलग अलग नज़र से देखते हो। जैसे गोवा जो है वो हमारे पास अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाला एरिया है। उसके साथ साथ हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम नगरीय जनसंख्या देखने को मिलती है। बिहार जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा, और इसी का ऑपोजिट अरुणाचल प्रदेश जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। अब जो ये थ्योरी है यही चीज़ें आपके 1 मार्कर या एमसीक्यूज़ में भी काम आएंगी, तो इसको देखिएगा। जी, सबसे पहले क्या रहता है आपका गोवा ये रहा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। हिमाचल आपको कहाँ मिलेगा, ऊपर से सेकंड स्टेट मिल जाएगी। उसके बाद बिहार आपको कहाँ मिलेगा, यूपी के जस्ट बगल में ये रहा। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी हिस्सा, उसके बाद उत्तर प्रदेश बिहार के बगल में ही। उसके बाद सिक्किम जो सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है हमारे पास, जो भूटान और नेपाल के बीच में। तो याद रखिएगा थ्योरी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात करें तो सर्वाधिक फसल उत्पादन रहता है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाता है। सबसे पहले बात करेंगे यूपी की, तो यूपी हमें 2 फसलें सबसे ज़्यादा उगा कर देता है, गन्ना और गेहूँ। उसके बाद गुजरात की बात करें, गुजरात क्या उगा कर देता है, कपास। असम देता है हमें चाय यानी चाय पत्ती। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें, कपास और जूट। और उसके बाद लास्ट बचता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक क्या देता है, कॉफ़ी। कॉफ़ी के साथ साथ याद रखना ये आपको रबड़ भी देता है। उसके अलावा अब इसको आप जब मैप पे शो करोगे तो कहाँ पे करोगे कि देखिए यूपी तो आपको बिल्कुल बीचों बीच मिल जाएगा, ये रहा। उसके साथ गुजरात आपको सबसे पश्चिमी हिस्से में, असम आपको सबसे पूर्वी हिस्से के सेकंड लास्ट स्टेट में, पश्चिम बंगाल ये रहा बांग्लादेश के बगल में, कर्नाटक ये रहा। अभी अगर बात करिएगा प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस में आपको सिर्फ स्टेट्स पता होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर आप मेन भी याद रख लोगे ना, तट वाली या बीच बीच की कोई सी भी रैंडम, तो आपका काम बन जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास रहती हैं प्रमुख तांबे की खदानें। अब जो ये तांबे की प्रमुख खदानें हमारे पास बेसिकली 3 है टोटल। एक मिलती है आपकी खेतड़ी, दूसरी हज़ारीबाग और तीसरी है सिंहभूम। और इसमें सिर्फ 2 स्टेट कवर हैं, राजस्थान और झारखंड। राजस्थान में आपको मिल जाएगा खेतड़ी बीचों बीच, झारखंड में आपको 2 मिल जाएंगे, हज़ारीबाग और उसके बाद सिंहभूम। याद रखिएगा आपकी सिर्फ स्टेट सही होनी चाहिए, आपकी लोकेशन दाएँ बाएँ होगी, काम थोड़ा सा चल जाएगा। उसके बाद बात करें लौह अयस्क की प्रमुख खदानें हमारे पास 4 हैं, जहाँ पर आयरन ओर्स हमें मिलते हैं। सबसे पहली है रत्नागिरी, रत्नागिरी के बाद बेल्लारी, बेलाडीला और मयूरभंज। देखिए रत्नागिरी आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में, ये रहा महाराष्ट्र। उसके बाद बेल्लारी की बात करें, ये आपको मिलेगा कर्नाटक में, कर्नाटक ये रहा। बेलाडीला की बात करें, ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, ये रहा मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में। मयूरभंज उड़ीसा, बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको जस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है थ्योरी। तो इस वीडियो में से थ्योरी को ज़रूर नोट डाउन करिएगा और उसको पढ़िएगा, उसको याद करिएगा। उसके बाद आगे बात करें तो आगे रहती हैं इसमें मैग्नीज़ की खदानें। 2 हैं हमारे पास, बालाघाट और शिमोगा। बालाघाट आपको मिलेगा मध्य प्रदेश बीचों बीच, शिमोगा मिलेगा कर्नाटक में। उसके अलावा बात करें तो हमारे पास रहती हैं मेजर ऑयल रिफाइनरीज, प्रमुख तेल शोधनशालाएँ, मतलब कच्चा तेल कहाँ पर रिफाइन किया जाता है। सबसे पहले रहता है आपके पास मथुरा, मथुरा सबको पता है उत्तर प्रदेश। बरौनी सबको पता है बिहार में। लास्ट रहता है जामनगर, जामनगर रहेगा आपका गुजरात में। अब याद रखना ये रहा यूपी, ये रहा इसी के बगल में बिहार, और ये रहा गुजरात। उसके अलावा मुख्य कोयले की खदानें बात करें, हमारे पास 4 खदानें हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 3 स्टेट्स कवर हैं, बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड। बंगाल में आपको मिलेगी रानीगंज, बंगाल ये रहा बांग्लादेश के बगल में। तमिलनाडु में मिलेगी आपको नेवेली, तमिलनाडु ये रहा। उसके बाद आपको बोकारो और झरिया दोनों कहाँ मिलेंगी, झारखंड में। उसके अलावा मुख्य बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 आती हैं, कटनी, बिलासपुर और कोरापुट। कटनी की बात करोगे तो ये आपको मिलेगी मध्य प्रदेश बीचों बीच, ये रहा। बिलासपुर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, और कोरापुट मिलेगा आपको उड़ीसा में। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास आते हैं प्रमुख महानगर। देखिए प्रमुख महानगर में हम सबको पता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर। लेकिन मेन चीज़ क्या है इनकी, ये स्टेट की ये कहाँ कहाँ पर है। दिल्ली सबको पता है, हरियाणा के पास ही मिल जाएगा आपको। मुंबई आपको महाराष्ट्र में, कलकत्ता आपको बंगाल में, चेन्नई में आपको तमिलनाडु में, और बेंगलुरु कहाँ मिलेगा, कर्नाटक में। तो मेन चीज़ है इस थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जितने अच्छे से इस थ्योरी को प्रैक्टिस करोगे तो मैप आपका उतना अच्छा जाएगा। याद रखिएगा मिड टर्म हो चाहे फाइनल टर्म हो, आपका जो इंडियन मैप है ये अकेले 5 मार्क्स का आता है, और आप वर्ल्ड वाले को मिला दोगे 10 नंबर का आपका सिर्फ मैप है। 70 नंबर का पूरा पेपर, उसमें से भी 10 नंबर का मैप। तो ये ईजी बना देता है आपको स्कोर करने में।